हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट 7 की वीडियो में। तो आज की इसी वीडियो में हम जो प्रैक्टिस सेट 7 है उसके सारे जो 30 के 30 क्वेश्चन है वो करेंगे। और सबसे पहले हम जो 5 रिवीजन वाले क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट 6 से सर ने जो क्लास में पूछे थे उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो में बातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे। तो वीडियो आपको बोर लग सकती है लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इस बोरियत को सहन करेंगे, इससे आगे डट कर खड़े रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन जो सर ने पूछा, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पोचमपल्ली तेलंगाना से हुई। किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? यानी मिनिमम वेज एक्ट 1948 में आया। चौथा क्वेश्चन, पाइका विद्रोह का स्थान क्षेत्र यानी कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। पांचवा क्वेश्चन, अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है उसका पहला प्रश्न, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो क्या अक्किया नाट कहा जाता है। सत्रिया का अंका नृत्य असम का कितने वर्ष 500 वर्ष पुराना है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। कब शामिल हुआ शास्त्रीय नृत्य में? वर्ष 2000 में शामिल हुआ श्रीमंत शंकर देव के प्रयास से। अगर पूछे कि फादर ऑफ सत्रिया के जो फादर है वो कौन है? श्रीमंत शंकर देव। किस संगीत बोर संगीत का यूज संबंधित वैष्णव मठों से संबंधित है। अक्किया नाट है, इसमें जो खेल होता है उसको क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। कहानी भगवान कृष्ण से संबंधित है। मिट्टी पर व्यायाम करने की कला क्या कहते हैं? माटी अखोरा। भाषा ब्रजावली है। पुरुष नृतक को भंगी कहते हैं, महिला नृतक को सिमंगी कहते हैं। त्योहार के अवसर पर इसे बोकोट नृत्य भी कहते हैं और ये किसके ओनली केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सत्रिया के मेन नृतक कौन से है? गुरु जतिन गोस्वामी। पद्म भूषण 2025 में मिला। शारदीय से किया, मुकुंद से किया, VKY बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड मिला 2023 में। मणिक बोरब्यान, भुवन बोरब्यान संगीत नाटक अकादमी 2023। इसकी ट्रिक करवाई थी जो सत्रिय यानी 70, जो संसद का 70 होता है उसमें हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। जिनके पीछे बोर आए या गोस्वामी आए से किए, ये सभी किससे होंगे? सत्रिय नृत्य से रिलेटेड होंगे। सार्क का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 8 दिसंबर 1985 ढाका में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल। 1987 में, यानी स्थापना 85 में, हेडक्वार्टर कब बना? 2 साल बाद 87 में। सदस्य देश कितने हैं? 8 है। आप बताओ इसके जो सदस्य देश है 8 वो कौन कौन से है? मैं इनके सदस्य देश की ट्रिक आपको आगे करवाऊंगी। पर्यवेक्षक देश पूछे तो 9 है। 8वां सदस्य देश 2007 में अफगानिस्तान बना 14वें सम्मेलन में। पहले महासचिव पूछे तो अबुल एहसान बांग्लादेश के थे। पहले भारतीय महासचिव शीलकांत शर्मा। वर्तमान महासचिव 2025 में गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। सार्क यूनिवर्सिटी पूछे तो कहाँ? नई दिल्ली। विकास कोष थिम्पू भूटान 2010 में। सार्क फूड बैंक और एनर्जी स्टोर यानी ऊर्जा भंडारण कहाँ है? पाकिस्तान में। सार्क के सदस्य देश 8। 8वां कौन है? बना 2007 में बना। कौन बना? अफगानिस्तान बना 14वें सम्मेलन में बना। सदस्य देश की ट्रिक देखिए क्या है? MBBS पानी, MBBS पानी। M से मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान। 2007 में इसका सदस्य बना। 8वां सदस्य है। कौन है 8वां? अफगानिस्तान है 8वां। N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो विजेता है उसको कितने रुपए नगद राशि दी जाती है? 25 लाख। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम जो राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1991-92 में हुई। नाम इसका 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। कमेंट करके बताना मेजर ध्यानचंद है वो किस खेल से संबंधित थे, यानी कौन सा गेम खेलते थे। अर्जुन अवार्ड प्लस द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जो श्रेणी है उसमें कितनी राशि? 15 लाख। मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य नियमित यानी रेगुलर वाले 10 लाख राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई। 1961 ये याद कर लेना। 1961 ये क्वेश्चन MTS CGL CPO हर बार पूछा जाता है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई? द्रोणाचार्य की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में। प्लेयर यानी खिलाड़ी का 4 वर्ष का अनुभव देखा जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड है इसकी शुरुआत 1985 में। किसको? कोच को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड शुरू 2002 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था वो कब शुरू हुआ? 1991-92 में। अगला क्वेश्चन ये देख लो। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू 1991-92 में। सबसे पहले किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में दिया गया। पहली महिला का नाम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। सबसे युवा पूछे तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। पहले हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले। बैडमिंटन में पहले पूछे तो पुलेला गोपीचंद को। तो वीडियो लास्ट तक देखना, रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है। वीडियो को अगर आपने 2 बार देख लिया ना तो आपको लर्न हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फ्री PDF कहाँ मिलेगी। और कमेंट करके बताना कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, CGL के लिए कर रहे हो या CPO के लिए या फिर दिल्ली पुलिस के लिए। कमेंट जरूर करना। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मैं लास्ट में बता दूंगी कि कहाँ मिलेगा उसका लिंक। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 4 व्यक्तियों को दिया गया। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह तो हॉकी से संबंधित है। कमेंट करके बताना मनु भाकर है ये किस खेल से संबंधित है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में। केम्पगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। मिनम्माकम एयरपोर्ट चेन्नई। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कलकत्ता। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट गुवाहाटी असम। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। बिरसा मुंडा रांची झारखंड। और सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में है, वो सबसे बिजी है। 5वां क्वेश्चन, भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद में। इनकी बुक नेशन बिल्डिंग है। नेशन बिल्डिंग इनकी बुक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो दिवस है कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर अब्दुल कलाम की याद में। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की याद में। शुरू कब हुआ? 2007 में। राष्ट्रीय युवा दिवस ये इम्पोर्टेंट है 12 जनवरी विवेकानंद की याद में। बाल दिवस 14 नवंबर पंडित नेहरू की याद में। सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी की याद में। सुशासन दिवस ये इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। राष्ट्रीय युवा दिवस और सुशासन दिवस तो कभी मत भूलना। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजिनी नायडू की याद में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। जो ये है इनमें बच्चे को कंफ्यूजन रहता है तो याद कर लेना। राष्ट्रीय महिला पूछे तो 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला पूछे तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है, चाहे CGL हो, दिल्ली पुलिस हो या MTS हो या रेलवे हो, NTPC की तैयारी करिए तब भी इसको जरूर याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर वर्गीस कुरियन की याद में।
श्वेत क्रांति शुरू 1970 में, जनक वर्गीस कुरियन। कैप्टन कूल किसे कहते हैं? MS धोनी को। कूल कैट केन विलियमसन को। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हरियाणा हरिकेन। कपिल देव ने जो 1983 का वर्ल्ड कप था उसमें क्या थे? ये कैप्टन थे। इनकी बुक भी है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, जो मैंने पिछले सेट में आपको करवाई थी। बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। मिस्टर क्रिकेट महाकल हंसी। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। मिस्टर 360 ABD विलियर्स को कहा जाता है। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। द प्रिंस शुभमन गिल को कहा जाता है। हिटमैन रोहित शर्मा। गब्बर शिखर धवन। मिस्टर IPL सुरेश रैना। द स्विंग प्रिंस भुवनेश्वर कुमार। मैसूर एक्सप्रेस जावागल श्रीनाथ को कहा जाता है। और द प्रिंस किसे कहा जाता है मैंने अभी पढ़ाया था, कमेंट जरूर करना। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और चाहते हो कि 2025 में मेरा सिलेक्शन हो तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा भाई। द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर बुक किसकी? ताहिरा कश्यप खुराना की है। ट्विंकल खन्ना की बुक जो इम्पोर्टेंट है, मिसेस फनी बोन। लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। वेलकम टू पैराडाइज। करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल। आलिया भट्ट की ईडी फाइंड ए होम। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है। एलिफेंट इन द वॉब कल की कोचलिन की है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPS में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत यानी किसके बारे में संविधान में नहीं कहा गया है? तो किसके? प्रौढ़ शिक्षा यानी अडल्ट एजुकेशन के बारे में DPSP में कुछ भी नहीं कहा गया है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जीवन निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता आर्टिकल 39। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे आर्टिकल 45। ये आर्टिकल 45 इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39D। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 सबसे पहले किसने लागू की? गोवा ने। SC ST या EWS की आर्थिक शिक्षा आर्टिकल 46 में। पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य आर्टिकल 47। कृषि पशुपालन 48। पर्यावरण सुरक्षा 48A। राष्ट्रीय महत्ता स्मारक यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की सुरक्षा 49। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मौलिक कर्तव्य कितनी? 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की, लेकिन जोड़े कितने गए? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 आर्टिकल 51। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में स्थानम समिति की सिफारिश पर हुई। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान जो है, मतदान ये संविधान में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो 11 है वो देखिए। अगर आपको मौलिक कर्तव्य की अलग से वीडियो जो मेरे पॉलिटी के नोट्स है, अगर आपको उनसे पढ़ना है वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता सेनानियों के उपदेशों का सम्मान करना। तीसरा है भारत की समरूपता एकता अखंडता को बनाए रखना। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा
करना। 5वां मौलिक कर्तव्य भाईचारा बनाए रखना और महिलाओं का सम्मान करना। 6ठा मौलिक कर्तव्य देश की संस्कृति को बढ़ाना। 7वां पर्यावरण की रक्षा व वन्य जीव की रक्षा करना। 8वां है वैज्ञानिक भावना को जानने की इच्छा का विकास करना। 9वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना। और 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था, 2002 में जोड़ा गया। कमेंट करके जरूर बताना। 12वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा थी 1815 में। स्थापना 1817 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। तोहफत उल मुहाविदीन रचना किसकी? राजा राम मोहन राय की 1809 में लिखी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय 1809। राजा राम मोहन राय की 3 मैगजीन है। ब्रह्मणिकल 1821, संवाद कौमुदी 1821 बंगाली भाषा में, मिरात उल अखबार 1822 में फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो देखिए। अहमदिया आंदोलन जो है इसकी किसने की? 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इसकी शुरुआत की। देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी ने की। नवदत अल उलेमा की शुरुआत सिलबिन नोमानी ने की। अहल ए हदीस की वली उल्लाह ने की। प्रथम मदरसा खुला। भारत में प्रथम मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। भारत पर अंग्रेजी भाषा को किसने थोपा? यानी अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है? मैकाले है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिंग थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन? मैकाले। इसका एक पत्र है मैकाले मिंट्स। शिक्षा आयोग और वर्ष सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आयोग की स्थापना 1854 में। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। राधाकृष्ण आयोग 1948। हंटर कमीशन 1882 रिपन के समय में बना। मुद्रा लियार शिक्षा आयोग गठन 1948। डीएस कोठारी आयोग 1964। नई शिक्षा नीति 2021। तो जो प्रैक्टिस सेट 6 था वो मैंने जो सर ने बोर्ड पीडीएफ दी थी, सर की जो बोर्ड सेट 6 में मैंने जो सर ने बोर्ड पीडीएफ दी थी उससे आपको करवाया था। तो कमेंट करके बताना कि बोर्ड पीडीएफ से जो वीडियो करवाती हूँ वो ज़्यादा सही लगती है या ये हैंड रिटन नोट से पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूर बताना। अगर आपको बोर्ड पीडीएफ से पढ़ने में आपको अच्छा लगता है तो मैं उससे करवा दूंगी, और अगर हैंड रिटन से अच्छा लग रहा है तो इससे करवा देंगे। चलिए। कालिंदी नदी डैश का दूसरा नाम है? किसका? यमुना नदी का दूसरा नाम है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री, बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेंथ 1376 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियां सिंध, बेतवा, केन, टोस, गिरी और हिंडन है। कौन सी? सिंध, बेतवा, केन, टोस, गिरी, हिंडन। अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी सहायक नदियां। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी हिल्स, कुरुक, कर्नाटक। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कुरुक को कहते हैं। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है और श्रीरंगपट्टम द्वीप भी है। श्रीरंगपट्टम द्वीप भी कावेरी नदी के तट पर है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं?
तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। उद्गम छोटा नागपुर के पठार। दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी पूछे तो बराकर व जमुनिया नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। गंगा प्लस भागीरथी नदी पर है। इम्पोर्टेंट बांध है चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश, कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र, यंद बांध यूपी, सलाल बांध चिनाव नदी जम्मू कश्मीर, उरी बांध झेलम नदी जम्मू कश्मीर, बगलियार बांध चिनाव नदी जम्मू कश्मीर, तवा बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश, मलमपुंजा बांध मलमपुंजा नदी केरल, इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल, एशिया का पहला आर्क डैम भी कहते हैं। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है? कौन सा है? जीएसटी है। जीएसटी में कितने 4 प्रकार का टैक्स होता है? सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में दर 0% को काउंट नहीं करते। 5%, 12%, 18 और 28%। 18% ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगती है, जैसे मोबाइल हो गए या टीवी हो गए। इनकी दर को जरूर याद रखना, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28। गोल्ड पर जीएसटी 3% लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कितने अंक का होता है? 15 अंकों का होता है। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279A में आती है। 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वित्त मंत्री, पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी की स्थापना कब हुई? 2017 में। पीएम नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। ऊपर मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी करवाया था और एक और करवाया था यूटी जीएसटी। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है। जीएसटी लागू पहला देश फ्रांस था। भारत कौन सा 161वां देश है? पहला राज्य असम और पहला राज्य स्टेट जीएसटी पारित करने वाला तेलंगाना। जीएसटी का नारा वन नेशन वन टैक्स 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया। जीएसटी एक्ट प्रकाशन 12 अप्रैल 2017 कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष बद्री नारायण शर्मा। जीएसटी म्यूजियम कहाँ है? गोवा में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापन यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। पहली बार कब मापा? 1990 में। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर का इसका न्यूयॉर्क में है। पहली बार किसको? अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज 1998 में मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इनकी बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, गरीबी और अकाल, डेवलपमेंट और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू कब हुई? 2016 में। मेक इन इंडिया 2014 में लोगो क्या है? शेर का है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना। आगे देखिए, वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015। पीएम कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015। अटल नवाचार मिशन 2016। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन
का गति का दूसरा नियम कहते हैं? न्यूटन की गति का पहला नियम जड़ता का नियम। तीसरा नियम कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे बंदूक की गोली। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? आयरन यानी लोहा का जो सिंबल होता है उसमें 2 होते हैं अक्षर यानी Fe किसको कहते हैं? आयरन को। अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेडल को कहते हैं। मटर के पौधे पर प्रयोग किया। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। बुक क्या? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859, डिसेंट ऑफ मैन 1871। दोस्तों अब 4 क्वेश्चन रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना भी, स्किप मत करना। आपके सिलेक्शन के लिए रिवीजन जरूरी है। ग्रेगर जॉन मेडल ने 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्रता का अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 27, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं कौन होते हैं? एलोसम्स यानी लिंगी गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। एलोसोम 23वां जोड़ा होता है, गुणसूत्र का 23वां जोड़ा होता है। पुरुष में जो गुणसूत्र है क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। महिला में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। अगर एक्स प्लस एक्स मिले तो गर्ल और एक्स वाई हो तो बॉय का जन्म होता है। एनवायरमेंटशिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगोआ बंदरगाह गोवा में है। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया? कितने को? 4 को। सककारा कोट्टई थेर थंगल तमिलनाडु में, दोनों खेचोपलरी सिक्किम, उदवा झील झारखंड। किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तो किस में है? तमिलनाडु में 20 साइट है। दूसरे नंबर पर यूपी है। यूपी में कितनी है? 10 है। रामसर सम्मेलन शुरुआत कब? 2 फरवरी 1971 ईरान में। रामसर संधि 1975 में। भारत ने कब साइन किया? 1982 में किया। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा 1981 में शामिल हुई। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटे पूछे तो रेणुका झील हिमाचल में है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरुआत 1985 में। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? किसने? ज्ञानेश कुमार ने 26वें चुनाव आयुक्त हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहली महिला VS रमा देवी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। जो अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनका 6 वर्ष और 62 वर्ष। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 1989 में यह 3 सदस्य था, यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य। फिर 1993 में एक सदस्य संस्था बन गई, यानी केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। 1 अक्टूबर 1993 में दोबारा इन्हें 3 सदस्य संस्था बनाया गया। चुनाव आयोग की स्थापना भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मतदाता दिवस 25 जनवरी। इसरो के चीफ वी नारायणन। पहले विधि सचिव महिला कौन है? अंजू राठी है। UIDAI के अध्यक्ष भुवनेश्वर कुमार। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वी रमा सुब्रमण्यम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं कि आपको इसकी रिटर्न PDF कहाँ मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको फ्री में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या ALP की तैयारी कर रहे हो, फ्री मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप
को कोई और फ्री में कुछ चाहिए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना। अगर मुझसे हो पाया तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।